गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम गोटे नुआ चैप्टर देखा जोटा हूँ कि आम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोटा कि आमर B.Sc सेकेंड सेमिस्टर रे अच्छी आ कोर पेपर 4 यहाँ आम यूनिट 2 आम कंप्लीट हो सारी। तो जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छा मुझे डिस्क्रिप्शन से लिंक देदेवि से जाकि प्रीवियस क्लास गुड़ाक भी देखिपारे कोर पेपर 3 और कोर पेपर 4। तो क्लास स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने भी नुआ अच्छो मो चैनल को सब्सक्राइब न करते सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद थे लाइक और शेयर कर एवं प्रत्येक क्लास रो जो PDF अच्छी ताको पाइबा को हेले मो टेलीग्राम रे जॉइन कर जाओ ताहले मो क्लास एंड रे टेलीग्राम रे मो यार PDF को शेयर कर देबी ताहले तुमको नोट किंबा ता डायग्राम करने बा स्ट्रक्चर करने इजी हम। तो देख आम देखा द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन। तो देख एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन देख फास्ट देखा द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फास्ट डिस्कवर किए करथिले डिस्कवर करथिले 1949 रे जोटा जे पॉटर आउ क्लोड एंड फुलाम तो ये तीन जन मिसिकिना डिस्कवर करथिले। दे नोटेड द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम on strand associated with vesicle like body in the cytoplasm of the culture fibroblast or thinly spread tissue है गोटे छोट एकदम पतला स्प्रेड टिश्यू टाइप से देखी है सेल तार फर्दर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय पॉटन आउ थॉम्पसन है 1947 रे से देखिले हाज रिवील दैट दिस स्ट्रैंड ऑफ रेटिकुलम आर वेसिकुलर बॉडीज इंटरकनेक्टेड है से सब इंटरकनेक्टेड ही होती सो आज टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इन द इनर एंडोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो से प्रकार से स्ट्रक्चर को देखी ठीक अच्छे यहाँ तार कौ प्रकार डिस्कवरी होता तार उपरे ठीक अच्छे। देख एट दिस नेटवर्क इज concentrated in the endoplasm of the cell more than in the एक्टोप्लाज्म देयरफॉर इट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो से देखले जे यार जो नेटवर्कटा जो प्रकार स्ट्रक्चरटा अच्छी बेसिकली एटा एंडोप्लाज्म टाइप रो देखा जाउची मोर देन का ठारू एक्टोप्लाज्म ठारू एंडोप्लाज्म टाइप रो बेसी देखा जाउची तेणु एमाने ना देले से अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एर्गास्टोप्लाज्म और भास्कुलर सिस्टम ऑफ द सेल। तो एगुड़ा हूँ तार ना द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट विजिबल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए लिविंग सेल अंडर द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप रे एटा को ऑब्जर्व करी हुए नहीं बट ऑब्जर्वेशन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन कला एको यार प्रेजेंस को से कन्फर्म करेला आज रिपोर्टेड बाय पॉटर आउ हिज कलिग्स कलिग और पॉटर द्वारा यहाँ कन्फर्म करागला। तो जे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे आमे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा पाऊँ ठीक अच्छे। तब नेक्स्ट देख देख तार अकरेन्स कौन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स अकर्स इन ऑल द यूकारियोटिक सेल प्रत्येक यूकारियोटिक सेल देखा जाए एक्सेप्ट एरिथ्रोसाइट RBC और मामाल कहीं आम जेहेतु RBC रे आम न्यूक्लियस नहीं आ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा कौन न्यूक्लियस को सराउंड होगी रही तेणु RBC और मामाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जाए। देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी तुम पढ़ी पारे जे कौ जगार तुम RBC रो सॉरी कौ जगह तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जाए ना सेटा हूँ RBC है इट इज आब्सेंस इन प्रोकारियोट्स आ प्रोकारियोट रे तो संपूर्ण भाव में तुम एटा आब्सेंट ही अच्छी आ यूकारियोट रे कौन अच्छी केवल एरिथ्रोसाइट किंबा RBC रे एटा आब्सेंट अच्छी कहार दैट टू बी मैमल ठीक अच्छे। इट्स डेवलपमेंट भेरीज कनसिडरेबली इन वेरियस सेल टाइप है इट इज स्मॉल undifferentiated in egg and in undifferentiated embryonic cell. Only a few vacuoles are present in the spermatocyte and the muscle cell. However, it is highly organized in the cell synthesized protein or in the cell that engage in the lipid metabolism। तो बेसिकली ये कौन माने हाईली ऑर्गेनाइज ऑफ सेल इन सेल माने कौन ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस आउ लिपिड मेटाबॉलिज्म रे तार मुख्य भूमिका अच्छी ठीक अच्छे। तापर देख मॉर्फोलॉजी देखिबा में तार तो देख
First description of this structure study with electron microscope by Potter, Claude और Fulham in 1945 এটা আমি জানলু in culture cell was published the name cisterneware given by যেটা কে দিয়েছিলে যেটা হচ্ছে আমার সাইজোস্টান and the name of the tubule was given by যেটা হচ্ছে কুরোসুমি in 1954 ହେଲା rounded and irregular sac or vesicle were observed by କ'ଣ Weiss 1953 ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବେସିକାଲି ଡିସ୍କଭରି ଉପରେ କିଏ କେବେ ଦେଇଥିଲା ତାର ଉପରେ ହେଲା ତ ତାକୁ ତୁମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟରେ ଟିକେ ଦେଖିପାର ତ ଏଇଟା ଦେଖ 3 କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ହେଲା ତ ଏଇ 3 ପ୍ରକାରକୁ ଦେଖି ଦେଇଥାଅ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ହେଲା ତ ବେସିକାଲି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ ହେଲା ତ ଏବେ ଦେଖିବା ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲି ଦ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ୍ 3 କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନେମଲି ସିଷ୍ଟର୍ନେ ଭେସିକଲ୍ ଆଉ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ସ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଷ୍ଟର୍ନେ କିମ୍ବା ଲାମେଲା କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଦେ ଆର୍ ଲଙ୍ଗ୍ flattened and usually unbranched tubule which are arranged in parallel ରେ ସେମାନେ ଏକ ଅନ୍ୟକୁ parallel ରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା they are on uniform width ହେଲା throughout and their जो ତାଙ୍କ जो thickness ଅଛି ହେଲା ସେ ବେସିକାଲି ସେ thicknessଟା କେତେ ଅଛି varies from 40 to 50 micron ହେଲା this pattern of reticulum is characteristic in the basophilic region of the cytoplasm and those cells which are active in protein synthesis ହେଲା ଏମାନେ ବେସିକାଲି ବାସୋଫିଲିକ୍ ରିଜନରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭଲି ଏମାନେ କାମ କରନ୍ତି ହେଲା ଲାମେଲା ଅର୍ ସିଷ୍ଟର୍ନେ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଲିଭର ସେଲ୍ ପ୍ଲାଜମା ସେଲ୍ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ एंड नोटोकॉड सेल तो कौ जगह देखा मिलती यही प्रकार लामेला टाइप्र बा सिस्टर्ने टाइप्र बेसिकाली लिभर देखा मिलती प्लाज्मा सेल देखा मिलती ब्रेन सेल और नोटोकॉड्रे तापर देखो जो ट्यूबुलर देखा द ट्यूबुलर आर स्मॉल स्मूथ वॉल branch tubular space having a diameter of about 50 to 190 micron. These structure these occurs in cell are that are busy in the synthesis of steroid है माने बेसिकली steroid एटा बहुत इंपोर्टेंट किए कहू प्रकार सिंथेसिस करे आउ तार अकरेन्स को जगह एटा को मन रखी था ठीक है आउ किछि मन रख कि न रख एमानकर पोजिशन आ एमाने कौन सिंथेसिस करते एटा को मन रखन तो ट्यूबुल्स काम है बेसिकली ये स्टेरॉइड लाइक कोलेस्ट्रॉल ग्लाइकोसाइड्स एंड हार्मोन को से सिंथेसाइज करि थाए आउ दीज आर हैप्पीजेडली अरेंज इन द साइटोप्लाज्म डेवलपिंग स्पर्माटिड ऑफ द गुइनिया पिग मसल सेल एंड नॉन सिक्रेटेड सेल तो युवाक देखा जाए तापर नेक्स्ट देखिए आम जब भेसिकल उपरे तो भेसिकल देख द भेसिकल रेंज इन डायमीटर ऑफ 25 रो 500 माइक्रॉन एंड आर मोस्ट पार्ट राउंडेड इन शेप से माने बेसिकली राउंडेड देखा जाती दीज आर अबुडेंट इन द सेल एंगेज इन द प्रोटीन सिंथेसिस आज इन हेपाटिक एंड पानक्रियाटिक सेल हेपाटिक और पानक्रियाटिक सेल माने हेपाटिक माने कौन लिवर सेल और पानक्रियाटिक सेल है ऑल दीज 3 पैटर्न ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मे अकर्स इन द सेम सेल्स और इन डिफरेंट सेल्स माने गोटे बेसिकली गोटे सेल भी देखा मिल पारती कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्र सेल माने सेल देखा मिलती they arrange also differ in the different cells by as parallel row in the liver cell of mammal haphazardly in pancreatic cell or in the form of the network or tubule in the striated muscle cell है in notochord जदि notochordal cell देखिबा एम्बाइस्टोमा लार्भा द पैटर्न ऑफ सिस्टर्ने इज स्टिल एनदर टाइप किंतु जब आम एम्बाइस्टोमा लार्भार जदि देखा एमार जो सिस्टर्ने जो तार जो स्ट्रक्चर जो पैटर्नटा अच्छे से आउ गोटे टाइप्र देखा जाए है तापर देखिबा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ऑल द 3 स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर बाउंडेड बाय द थिन मेम्ब्रेन ऑफ 50 to 60 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक है तापर लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एक्सेट्रा
इट्स मेम्ब्रेन इज ऑल्सो फॉर्म द 3 लेयर यार मध्य 3टा लेयर अच्छे हाँ आउटर लेयर इनर डेंस लेयर एंड द कंपोस्ट ऑफ द प्रोटीन मोलिक्यूल एंड द 2 मिडिल थिन एंड ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड तो बेसिकली एटा 3टा लेयर देखागला आउटर लेयर इनर लेयर देखागला जोटा कि प्रोटीन द्वारा तैयारी होती आ 2 मिडिल थिन एंड ट्रांसपेरेंट लेयर जोटा अच्छे फॉस्फोलिपिड द्वारा तैयारी है तापर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स है तार स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आम देखा तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन सेपरेट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन from the cytosol. The endoplasmic reticulum is the membranous synthesis and the transport organelle that is extension of the nuclear envelope. Its membrane typically constitute more than half of the total number of the average animal cell है तो बेसिकली एनिमल सेप जी अच्छे तार अधा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेप थाए है तब देखो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनाइज इनटू ए नेटवर्क लेबिरिंथ ऑफ ब्रांचिंग ट्यूबुल और फ्लैटेंड सेग एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोसोल तो बेसिकली आम आगे प्रथम स्ट्रक्चरटा को देखीदेवा है तो यहाँ देखो तार स्ट्रक्चर ग्रानुलार आउ आग्रानुलार दी प्रकार है तो ग्रानुलार बेसिकली कौन अच्छे से देखो राइबोजोम गुड़ाक आटाच होकर रही ट्यूबुलार स्ट्रक्चर अच्छी है आउ ट्यूबुलार स्ट्रक्चर टाइप तो तुम देखा पाच सॉरी ट्यूबुल स्ट्रक्चर सब अच्छी भितर आ बेसिकली से ल्यूमेन बोली कहुए जो तुम देखी पाच कौटा ल्यूमेन है एमती लंबा लंबा कि जोटा अच्छी ल्यूमेन बोली कहुए है तो ग्रानुलार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रेटिकुलम अच्छी से बेसिकली राइबोजोम लागिकी रही है तार मन रखी था तब देखो it is made up of the flat and sac and branching tubule that are throughout the interconnected so that the endoplasmic membrane form a continuous sheet enclosing a single internal space तो बेसिकली जेतिकी ता भितर भी आम फ्लैट एंड सेक टाइप ब्रांचिंग ट्यूबुल देखुचु सबू गुड़ाक एक अन्य सहित इंटरकनेक्टेड होकर रही दिस हाईली कन्वोलेटेड स्पेस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन जोटा तुम ल्यूमेन स्ट्रक्चरटा मुझे कहली है एंड इज ऑल्सो रेफर टू द एंडोप्लाज्मिक सिस्टोनल स्पेस बोली कहुए द ल्यूमेन टेक अप अबाउट 10% ऑफ द एंटायर सेल वॉल्यूम है जी सेल वॉल्यूम अच्छी तार 10% केवल किए ल्यूमेन ही नहीं थाए द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन अच्छी जोटा एलाउ मॉलिक्यूल टू बी सिलेक्टिव ट्रांसफर बिटवीन द ल्यूमेन एंड द साइटोप्लाज्म तो यार काम कौन या जी मॉलिक्यूल अच्छी ल्यूमेन रु से साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो बा साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम रु ल्यूमेन हो से ट्रांसपोर्ट करिबारे सहायता करे एंड सिंस इट इज ए कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवेलप से ए न्यूक्लियर एनवेलप सहित लागिकी रही है इट प्रोवाइड ए चैनल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म तेणु ये कहीपर आम मनकर यहाँ हूँ न्यूक्लियस आईटा या भर साइटोप्लाज्म तो ये कौन अच्छे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लागिकी रही तो ये कौन करे न्यूक्लियस रु एंडो जो साइटोप्लाज्म अच्छी ता भितर गोटे कौन ब्रिज टाइप काम करे बा गोटे कनेक्शन भितर क्रिएट करें है जो सब्सटेंस गुड़ाक ट्रांसफर हो पार देखो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट थ्रो द कनेक्टेड रीजन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जोटा हूँ आम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अच्छे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं कहुए इज सो नेम्ड बिकज द साइटोप्लाज्मिक सरफेस इज कवर विथ द राइबोजोम है जो कि राइबोजोमटा सहित लागिकी रही है तेणु से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कहबा है गिविंग इट ए बम्पी अपीयरेंस व्हेन viewed थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तुम एमती देखा पाइल स्ट्रक्चरटा केमती अच्छी एमती सब ब्रांच हो सब लगे अच्छी से राइबोजोम गुड़ाक एमती सब लगी है तो ये प्रकार थी आम कौन कहूँ आम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहूँ आउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ कहुए कहीं बिकज साइटोप्लाज्मिक सरफेस अच्छे लैक ऑफ राइबोजोम से राइबोजोम न थाए ठीक अच्छे लैक ऑफ राइबोजोम थाए है
तापर देखिबा जदि आमे प्रथमे रफ्ट वाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम when the particles of the ribosome are present on the wall of endoplasmic reticulum it is called rough endoplasmic reticulum. These particles are always present at the outer surface of the endoplasmic reticulum, that is on the surface of the limiting membrane facing the continuous phase of matrix of the cytoplasm. Hela the element with rough surface are highly ribonucleic acid and are intensely basophilic. Hela intensely basophilic. The membrane themselves are not rough but associated with their outer surface are teeny particles component जोटा कि आमर कौन पाखापाखि 100 to 150 आर्मस्ट्रॉन्ग इन डायमीटर है. दीज आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स. एक को कौन कह जाए से पार्टिकल्स गुड़ाक न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स बा RNP बोली कह जाए जहाँ आम राइबोजोम कही था है. तो बेसिकली कंटेन केते एवरेज 40% RNA एंड 60% प्रोटीन द्वारा एटा तैयारी है. द एलिमेंट हैविंग राइबोजोम आर यूजुअली ऑफ द सिस्टर्नल टाइप आर and are found in the cell active in protein synthesis. Basically protein synthesis रे actively participate करे है. तापर नेक्स्ट देखिबा the endoplasmic reticulum captures selected protein from the cytosol. से cytosol लो जितकी तार प्रोटीन दरकार सिलेक्टेड प्रोटीन को से कैप्चर करे आज दे आर बीन सिंथेसाइज. दीज प्रोटीन आर टू टाइप्स. गोटे हूँ कौन जोटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन व्हिच आर ओनली पार्टली ट्रांसलोकेटेड है across the endoplasmic reticulum है and becomes embedded in it. तापर देखो and water soluble protein which are fully translocated across the endoplasmic reticulum and are released into the endoplasmic reticulum lumen है. some एटा तमें जान लो है. तापर देखो देइछि some the endoplasmic reticulum protein some of the transmembrane protein function in the endoplasmic reticulum but many are destined to reside in the plasma membrane or the membrane of the another cell another organelle है. तो देखो the water soluble protein are destined either in the lumen of an organelle or for secretion है. तो ये प्रकार तार स्ट्रक्चर तुम देखा पाच है. तापर नेक्स्ट देखो all these protein जितकी भी प्रोटीन अच्छी regardless their subsequent fat are directed to the endoplasmic reticulum membrane by the same kind of sign sequence and are translocated across it by the similar membrane है. In mammalian cell the important protein into the endoplasmic reticulum begin before the polypeptide chain is completely synthesized. That is import is a co-translational process है. This distinguishes the process of form of import of protein into the mitochondria, chloroplast, nuclei and the peroxisome. तो यही प्रकार होची मामालियन रो एटा होची तारो सुविधा कौन कौन कहो तो मामालियन देह जो देखा जाए सेलटा इंपोर्ट करे प्रोटीन को है कौटी प्रोटीन को इंपोर्ट कर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रीजन को बिफोर पॉलीपेप्टाइड चेन रो कंप्लीट हेबा पूर्वरु है. आउ जहाँ द्वारा कौन होता है कि कम्प्लीटली सिंथेसाइज होना से कौन होता है इंपोर्ट होता है कौन जो हूँ को ट्रांसलेशनल प्रोसेस है. आउ नेक्स्ट आम कौन देखा देख since one end of the protein is usually translocated into the endoplasmic reticulum as a rest of the protein polypeptide chain is being made, the protein is never released into the cytosol and therefore is never danger or folding up before reaching the translocator in the endoplasmic membrane. Thus in constant
thus in contrast to the post translocational import of the protein into the mitochondria and the chloroplast, जोटी आम कहीपर एठी chaperone protein are not required to keep the protein unfold है तापर देखा जब आम देखा द राइबोसोम दैट इज सिंथेसाइज द प्रोटीन इज डायरेक्टली अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ बहुत इंपोर्टाट मन रखी ये जोटा राइबोसोम अच्छी से कौन सिंथेसाइजिंग प्रोटीन आउ डायरेक्टली अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित दिस मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम coat the surface of the endoplasmic reticulum create कौन क्रिएटिंग रीजन टर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आम जो आगु जाचु है जोटा कि मु प्रिवियसली भी कहली जोटा आम जदि राइबोसोम लगिक रहा माने से रफ टाइप स्ट्रक्चरटा क्रिएट कर तो यहाँ हूँ तार आम तार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे भ्यूटा देखा पाइबा है तो देखो नेक्स्ट देखो there are therefore two spatially separate population of the ribosome in the cytosol है तो membrane bound ribosome attached to the cytosolic side of the endoplasmic reticulum are engaged in the synthesis of the protein that are being concurrently translocated into the endoplasmic reticulum এটা তুমি জানলো যেটা হচ্ছে মেমব্রেন বাউন্ডেড রাইবোসোম যেটা কি মেমব্রেন বাউন্ডেড রাইবোসোমর কাম কোণ যে কি সাইটোসোলিক সাইড্রে আটাচ হয়ে রাইবোসোম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলম মেমব্রেনর এবং ইয়ে কোণ করে বেসিকালি প্রোটিন সিনথেসিস পাই এনগেজ হয়ে তারপরে देखा नेक्स्ट जो देखा फ्री राइबोसोम बा अनअटैच टू एनी मेम्ब्रेन जो देखा से प्रकार जो राइबोसोम को देखा सिंथेसाइज ऑल अदर प्रोटीन है बाकी जितकी प्रोटीन अच्छी ताको से सिंथेसाइज करे एनकोडेड बाय द न्यूक्लियर जीनोम है आम कहीपर न्यूक्लियर जीनोम रे एनकोडेड होना थाए है मेम्ब्रेन बाउंड एंड फ्री राइबोसोम आर स्ट्रक्चराली एंड फंक्शनाली आइडेंटिकल एवं से कौन जितकी भी तुम देखुच मेम्ब्रेन बाउंड फ्री राइबोसोम बेसिकली समस्ते कौन स्ट्रक्चराली हो बा फंक्शनाली हो समस्ते आइडेंटिकल बा से समान सिमिलर थाए से है दे डिफर ओनली इन द प्रोटीन दे आर मेकिंग एट एनी गिवन टाइम है तो देख यहाँ हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम देखा पाच तार जो आम स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे देखुचु है तापर जो देखा regions of endoplasmic reticulum are that lack of bounded ribosome are called smooth endoplasmic reticulum है और smooth endoplasmic reticulum आम जानीचु है in the great majority of the cells such region are scanty and other and open partly smooth and partly rough है they are sometimes called the transitional endoplasmic reticulum because they contain endoplasmic reticulum exit site है तेणु ताको आम माने कौन कहू ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहू कहीं यहाँ हूँ एक्जिट साइट बोली कहुए है व्हिच ट्रांसपोर्ट वेसिकल कैरिंग न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड बट ऑफ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गोल्गी apparatus है तो ये जगह देखो इन सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल हाउएवर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बाउंड एंड हैज एडिशनल फंक्शन तार किसी एडिशनल फंक्शन अच्छी इन पर्टिकुलर इट इज यूजुअली प्रोमिनेंट इन सेल दैट कौन स्पेशलाइज्ड इन द प्रोटीन सॉरी लिपिड मेटाबॉलिज्म मन रखता लिपिड मेटाबॉलिज्म रे हेल्प कला सेल दैट सिंथेसाइज स्टेरॉइड हार्मोन फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल है आउ मत कौन कहता है स्टेरॉइड हार्मोन को बाहर सिंथेसाइज कला जोटा कि आम कोलेस्ट्रॉल बाहरला फॉर एग्जांपल हैव एन एक्सपांडेड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट टू द accommodate the enzyme needed to make cholesterol and to modify it to form the hormone है हार्मोन को तैयारी करे। अच्छा यही जगह गोटे बहुत इंपोर्टेंट देख देती
The enzyme that synthesize the lipid component and lipid protein are located in the membrane in the endoplasmic reticulum, which also contain enzyme that catalyze a series of reaction to detoxify both lipid soluble drug and various harmful compound produced by the metabolism. तो बेसिकली आहरी मध्य आम कौन देखा किछिटा एंजाइम अच्छी कोटा लिपिड कंपोनेंट दैट सिंथेसाइज लिपिड कंपोनेंट से कौन कर लिपिड कंपोनेंट को सिंथेसाइज करे और लिपोप्रोटीन रु है आउ जोटा कि बेसिकली कोटी देखा जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे देखा जाए आउ एइथरे जो एंजाइम अच्छी जोटा कंटेन एंजाइम से कौन करे काटालाइज करिकिना कौन करे डिटॉक्सिफाई करे अर्थात जहाँ भी विषाक्त पदार्थ अच्छी ताकू से काटालाइज करे ना बाहर कर दिए है बोथ लिपिड सोल्यूबल ड्रग होता कि भेरियस हार्मफुल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म द्वारा जदि किसी भी हार्मफुल जिनस से जदि सिक्रिशन करिछि बा किसी लिपिड सोल्यूबल जदि किसी टॉक्सिक पदार्थ अच्छी ताको से काटालाइज करे बा बाहर कर दिए है द मोस्ट एक्सपेंसिवली स्टडीड ऑफ द डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन है ताको डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन बोली कहबा आर कैरिड आउट बाय द जोड़ा होची साइटोक्रोम पी 450 फैमिलीज एटा बहुत इंपोर्टेंट है बहुत टाइम रे तुम एमसीक्यू रे भी आसी थाए ऑफ एंजाइम व्हिच कैटालाइज ए सीरीज ऑफ रिएक्शन इन व्हिच वाटर सॉल्युबल ड्रग्स और मेटाबोलाइट दैट वुड otherwise accumulate to toxic level in the cell membrane are rendered sufficiently water soluble to leave the cell and excrete it in द यूरिन तापर से जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस को से सिक्रिशन करता है सबू तक यूरिन रे एक्सक्रीट करकिना बॉडी रो बाहरी जाए है तापर जब ये जगह देखा देखो व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सर्टेन कंपाउंड सच एज ड्रग्स phenobarbital enter the circulation, detoxification enzyme are synthesized in the liver in unusually large amount and the smooth endoplasmic reticulum double in surface area within a few days. Once a drugs has disappeared, the excess smooth endoplasmic reticulum membrane is specifically and rapidly removed by the lysosome dependent process called the मन रखी तो जोटा कौन ऑटोफागोसाइटोसिस बोली कह जाए है इट इज नॉट नोन हाउ दीज ड्रामाटिक चेंज आर रेगुलेट है ये तो जना नहीं किंतु यही प्रकार होता है तो देख यही जगह आम जो देखा दीजन भितर किसी डिफरेन्स अच्छी है जोटा हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भितर किछिटा डिफरेन्स अच्छी है जोटा कि बेसिकाली हूँ स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रिशन करता है हूँ प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल है तब देख स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी टेन टू बी ट्यूबुलर ये हूँ सिस्टर्नाल आउ स्मूथ रे देख लेस स्टेबल एंड ऑटोलिसिस रेडिली आफ्टर द डेथ ऑफ द सेल किंतु रफटा हूँ कौन कंपारेटिवली मोर स्टेबल है इट मे परसिस्ट फॉर सम टाइम तब देख इट डिवॉइड द राइबोजोम आउ रफ हूँ कौन राइबोजोम आर फाउंड एसोसिएटेड है तो यही प्रकार तार कौन आम मन रखी था ये दुईटा भितर कंपारिजन जदि तुम परीक्षा पड़ला तो यहाँ कंपारिजन तार है तापर तार किछिटा फंक्शन विषय पढ़ा है एटा हूँ तार विभिन्न प्रकार फंक्शन सब देइछि तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन अच्छे सेंट्रल रोल इन द प्रोड्यूसिंग प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग बायोकेमिकल कंपाउंड टिके झापसा आसी मु पढ़ी पढ़ी शुणाऊँ तुम्हें से देख बायोकेमिकल कंपाउंड फॉर यूज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल है तापर देखो इट्स मेम्ब्रेन इज द साइट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल transmembrane protein, lipid and most of the cell organelles including the endoplasmic reticulum itself है the Golgi apparatus, lysosome, endosome, तापर mitochondria, peroxisome,
सिक्रिटोरी भेसिकल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एगुड़ा सब से कौन करता है जितकी भी अच्छी से साइट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये सब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को सिक्रिशन करिबारे सहायता करे। फर्दर almost all the protein that will exist in the cell है plus these destined है for the lumen of the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome are originally delivered to the endoplasmic reticulum lumen है। एटा हूँ तार सब कौन तार हूँ तार फंक्शन गुड़ाक है। तापर देख सब्सिक्वेंटली मेनली द प्रोटीन फाउंड इन द सिस्टर्नल स्पेस एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ भी आम देखुचु ल्यूमेन आर दीज ओनली टेम्परारीली आज दे पास ऑन दे वे टू एनदर लोकेशन है। देख एटा सब अच्छी तार तो जतकी किसी किसीटा तुम एथु किसी किसीटा फंक्शन लिखिदेव देखिकी है। तो यहाँ हूँ तार मोडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन द स्केलेटल एंड द कार्डियाक मसल्स है। तार मोडिफिकेशन कौ जगार कौ प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा मिले। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट देख जोटा हूँ तुम स्केलेटल कि कार्डियाक मसल्स रे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जाए है। तापर जब नेक्स्ट देखा तब देख आर्गास्टोप्लाज्म। तो बेसिकली यहाँ कौन हो there are certain region in the cytoplasm that stain and basic dyes है। To this region various name have been given like जोटा chromidial substance, basoplasm, argastoplasm are so forth है। अच्छा यही जगह देख तुम जो आउ टे मोस्ट इंपोर्टाट जोटा हूँ तुम कि एंजाइम आ तार फंक्शन विषय आम इन डिटेल टे पढ़ा है। सेटा टिके टिके लिखाई तुम टिके टिके जस्ट तार इंट्रोडक्शन दे पार। यहाँ हूँ बहुत इंपोर्टाट देख देखिए एंजाइम। तो कौन कौन एंजाइम सिंथेसिस ऑफ द ग्लिसराइड जोटा हूँ ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड एगुड़ा सब सिंथेसाइज करे। मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लाज्मिनोजेन, तापर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, तापर बायोसिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड जोटा हूँ कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस, स्टेरॉइड हाइड्रोजेनेशन आ अनसैचुरेटेड बॉन्ड। तब देखो NADPH2 O2 माइनस रिक्वायर स्टेरॉइड ट्रांसफॉर्मेशन है जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन साइड चेन ऑक्सीडेशन है। तापर डिमिनेशन थियो इथर ऑक्सीडेशन डिसल्फिफिकेशन है। तापर एल आस्कॉर्बिक एसिड सिंथेसिस करिथा से UDP जोटा हूँ यूरोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म, UDP जोटा हूँ ग्लूकोज डिफॉस्फो रिलेशन है। तब देख नेक्स्ट देख एराइल एंड स्टेरॉइड सरफेस है। तापर जो देखा आम रोल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली को प्रकार रोल से करता है गोटे हूँ मेकानिकल सपोर्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंट्रीब्यूट टू द मेकानिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म बाय डिवाइडिंग जोटा एक्जिस्टेंस कंपार्टमेंट है। तो से मेकानिकल सपोर्ट कला। तब तक एक्सचेंज ऑफ आयन एंड एनी अदर फ्लूइड। तो मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करे मे रेगुलेट द एक्सचेंज बिटवीन द इनर कंपार्टमेंट एंड द एंड कैविटी ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। तो एमान भितर से कौन करते ट्रांसपोर्ट करिबारे सहायता करथाय है। तब नेक्स्ट जदि आम देखा कौन इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्ट एज ए काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस बहुत गुड़ा सब्सटेंस को सेता कौन सर्कुलेट करिबारे सहायता करे है। मेम्ब्रेन फ्लो में बी द इम्पोर्टेंट मेकानिज्म फॉर कैरिंग कौन पार्टिकल्स मॉलिक्यूल एंड आयन इनटू और आउट ऑफ द सेल है। तो भीतर को मध्य से छाड़ी पारिबो
किंबा बाहर को मध्य छाड़ी पारे है। तो ये गोटे जिनस मन रखी तो पिनाकोसाइटोसिस है सॉरी पाइनोइटोसिस है और जोटा अच्छी सेलुलर ड्रिंकिंग है ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सेल ड्रिंकिंग माने कौन से सेलटा को कौन एब्जॉर्ब करदेवा सेल ड्रिंकिंग है। बाय दिस मेकानिज्म पार्टिकल्स अटैच टू द सरफेस ऑफ द सेल or suspended in the fluid medium can be incorporated in the cytoplasm है। तापर जदि आम नेक्स्ट देखा प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपोर्टेंट देख प्रोटीन सिंथेसिस कौन तो बेसिकली आम यहाँ जाचु जे देख प्रोटीन मे बी सिंथेसाइज बाय टू ए अनयूटिलाइज्ड within the cell or these may be have to be exported outside of the cell to the side of it their utility है। it is the latter kind of the protein in whole synthesis है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करे प्ले an important role for instance rough endoplasmic reticulum which has attached ribosome carries synthesis of secretory protein आ बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम अच्छी ये बेसिकली जो सिक्रिटोरी प्रोटीन अच्छी ताको से कैरी करके रखी थाए ऑन दिस राइबोसोम है। तापर जदि देखिबा सिंथेसिस ऑफ लिपिड है तो कौन करे द सेल व्हिच एक्टिव लिपिड मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस आर साउंड टू कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ स्मूथ बाय टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन करे बहुत गुड़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करे बहुत गुड़ाक लिपिड जो सिंथेसाइज हुए ताको मध्य से कैरी करके रखी थाए। तापर देखिए आम 6 नंबर देखा सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजेन तो ग्लाइकोजेन मध्य सिंथेसिस को मध्य से सिंथेसिस करता है जेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम of the glycogen storing cell of the liver and cell of certain plant is found to be associated with the synthesis storage metabolism of the glycogen glycogen synthesis रे help करे। डिटॉक्सिफिकेशन टिके आगु पढ़ी थे डिटॉक्सिफिकेशन केमती करे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो इनवॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेनी एंडोजिनस और एक्सोजिनस कंपाउंड जोटा आम पढ़ी थे जोटा को आम बॉडी रू से एक्सक्रीट करना बाहर करती है कि ड्रग्स माने कि जोटा हूँ हार्मफुल पार्टिकल्स को से एक्सक्रीट आउट करके बाहर कर दिए। तापर देखो नेक्स्ट देखा आम सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड हार्मोन ताको मध्य से सिंथेसिस रे हेल्प करे तो कोलेस्ट्रॉल इज एन इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉयड हार्मोन है। दिस मेजर साइड ऑफ द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तापर देखो सेल डिफरेंशिएशन भी करता है तो देखो सम स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ द डेवलपमेंट हैव बीन स्टडी इन डिटेल व्हिच मोर और लेस confirm the contention of that the endoplasmic reticulum is important in the process of the cell differentiation है। तापर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडी फॉर्मेशन में भी से हेल्प कला। तापर 12 नंबर देखो एंजाइम एक्टिविटीज एंड द सेलुलर मेटाबॉलिज्म तो एंजाइम रो जो एक्टिविटी जहाँ भी अच्छी एंजाइम रो एक्टिविटी किंबा सेल रे जहाँ भी मेटाबॉलिज्म होता है ताकू मध्य ये कंट्रोल करता है। आ 13 नंबर देखो रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन इंट्रासेलुलर इंपल्स कंडक्शन है बहुत इंपोर्टेंट मन रख तो ये हेडिंग गुड़ाक तुम लिखिपार ताकू जदि तुम एक्सप्लेन न कले भी तुम एगुड़ाक भी लिखिपार एक्सप्लेन जदि कर पाउछ 2-3 धाड़ी ताको एक्सप्लेन कर तो इंट्रासेलुलर इंपल्स कंडक्शन कौन द एक्जिस्टेंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्म इनटू 2 कंपार्टमेंट make possible the existence of ionic gradient है and electrical potential across the intracellular membrane तो बेसिकली आयोनिक ग्रेडियंट कला और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मध्य से एक्सचेंज कैरी कला जोटा इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन भितर है। तब 14 नंबर देखो फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी सजेस्ट दैट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द प्लांट play an special role in the interconnection of the cell through the cytoplasmic strand are called
प्लाज्मोडेस्माटा जोटा कि तुमर बहुत इंपोर्टेंट बहुत टाइम क्वेश्चन भी आसे है प्लाज्मोडेस्माटा है जोटा कि बेसिकली प्लांट रे देखा जाए प्लांट केस रे देखा जाए प्लाज्मोडेस्माटा है तो 15 नंबर देख रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यूरिंग सेल डिवीजन तो सेल डिवीजन भी तार रोल अच्छी सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अच्छे कौन कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी से साहाଯ୍य करे कोते बेलू आफ्टर कारियोगामी है कारियोगामी पर से साहाଯ୍य करे तापर देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मेसेज फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करे जो जोड़ा गोटे पैसेज क्रिएट करे है जहाँद्वारा कि जेनेटिक मटेरियल पास करिवो फ्रॉम द न्यूक्लियस रु अदर ऑर्गेनेल्स मान को है तापर देखो एटीपी सिंथेसिस तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द सेल है द एटीपी इज यूज आज ए सोर्स ऑफ एनर्जी आम जाचु ताको से सिंथेसिस भी करे तापर जो देखा आम फॉर्मेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल है मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल लाइक गोल्गी apparatus हो कि माइटोकॉन्ड्रिया हो लाइजोजोम हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जहाँ भी अच्छी से गुड़ाक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रु डेभलप होती तो युवा हूँ तार फंक्शन है जहाँ भी देखुचे यहाँ हूँ तार फंक्शन तो स्ट्रक्चर और फंक्शन कौन आम जानिले ता विषय तो आज तो है मोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषय जानले नेक्स्ट क्लास रे आम गोल्गी apparatus विषय जाना ता नेक्स्ट क्लास रे राइबोजोम कौच लाइजोजोम तो 3टा बोध तुम अच्छी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटो सॉरी तापर गोल्गी apparatus आ गोटे लाइजोजोम तो 3टा अच्छी तो आज आम जानले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यार पीडीएफ टाक मुझे तुमको टेलीग्राम रे शेयर करदेवी तो आज तो ये थैंक यू।